जो मामलात चार दीवारी के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो चार दीवारी के अंदर डिस्कस हो। उनका जो तकाजा उमर साहब से करेगा तो उसमें सिर्फ हैरत का इजहार किया जा सकता है। उसमें उसके साथ है, हम उसके सिपाही हैं और साहब के सिपाही हैं। जो उसका हुक्म होगा, जो तंजीम का हुक्म होगा, हम उस पर डटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत में इन दिनों नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भारी उथल पुथल चल रही है और इसकी वजह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यकाल, फैसलों और हालात को लेकर उठे सवाल बताए जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनंतनाग राजौरी से सांसद मियां अल्ताफ अहमद लारवी ने खुलकर मुख्यमंत्री की कार्यशैली, बयानबाजी और शासन के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मियां अल्ताफ ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयानबाजी से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करना चाहिए और शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि उमर साहब सही रास्ते पर हैं तो ये सही नहीं होगा, बल्कि उन्हें धोखा देने जैसा भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सीमाओं और अधिकारों की ओर इशारा करते हुए उमर अब्दुल्ला को सलाह दी कि वो अपने अधिकार और उनकी सीमाएं अच्छी तरह समझें ताकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई महीने पहले बडगाम श्रीनगर से पार्टी सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने भी आरक्षण को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखी टिप्पणियां की थी, जिसके बाद पार्टी में विरोध की आवाजें तेज हो गईं। पार्टी के ये दो बड़े सांसद बार बार सत्ता में आने के बाद सरकार के कामकाज, वादों की पूर्ति और प्रशासनिक नीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ दोनों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता की नाराजगी को सामने रखा और साफ कहा कि साल 2024 के चुनावी वादों पर भी सरकार विफल रही है। सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक विकास के मोर्चों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनके मुताबिक सरकार ना तो लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, ना ही जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। यही नहीं, सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी में हाईकमान और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं के बीच दूरी बढ़ रही है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंतरिक तानाबाना कमजोर हो चुका है। मियां अल्ताफ ने अपने बयान में ये भी संकेत दिए कि पार्टी का नेतृत्व आंतरिक मुकाबलों और रणनीतिक फैसलों में उलझा हुआ है, जिसका असर जनता की सेवा पर पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पेश करना चाहिए। जब तक वो आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं, मियां अल्ताफ ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी सरकार के रवैये की आलोचना की। मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने की उन्होंने नसीहत तक दे डाली है। उनकी यही टिप्पणी बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी उमर अब्दुल्ला की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष है, यानी कि बगावत के सुर अब खुलेआम उठने लगे हैं। मियां अल्ताफ के ये बोल आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के लगातार पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने वाले रुख को समर्थन भी देती है। रूहुल्लाह ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि पार्टी का मकसद शासन और जनता के लिए राजनीतिक नेतृत्व की बहस में उलझकर पीछे छूट गया है। उनका आरोप था कि पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना लिया है और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल कराने के अहम लक्ष्य को सरकार भूल चुकी है। चुनावों से पहले राज्य के दर्जे और लोगों के अधिकारों पर बहस थी, लेकिन अब पार्टी केंद्र के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में व्यस्त है, ऐसा आरोप आगा रूहुल्लाह मेहंदी समय समय पर लगाते रहे हैं। रूहुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर मकसद दिल्ली की सत्ता के साथ रिश्ते सामान्य करने का ही था तो चुनाव के वक्त ये साफ कहना चाहिए था। वो मानते हैं कि बीजेपी के साथ भी मुख्यमंत्री को दबाव में ना आने की ईमानदारी दिखानी चाहिए। आम छात्रों और जनता की मांगों को अहंकारपूर्ण अंदाज में लेने का आरोप भी मुख्यमंत्री पर आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी द्वारा लगाया गया है और यही कारण है कि आगा रूहुल्लाह और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच की ये खाई लगातार और गहरी होती जा रही है। और ऐसे समय में जब दो महत्वपूर्ण सीटों पर उपचुनाव होना है 11 नवंबर को, बडगाम जो कि आगा रूहुल्लाह का गढ़ माना जाता है, वहां पर आगा रूहुल्लाह ने प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया है। इन सब विवादों के बीच पार्टी के भीतर अब कई नेता और कार्यकर्ता जल्दबाजी में लिए गए फैसलों, चुनावी वादों की पूर्ति और जमीनी स्तर की नीतियों पर खुलकर नाखुशी जता रहे हैं। मुख्यमंत्री को निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो बयानबाजी से परे जाकर जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दें और पार्टी में संवाद बहाल करें। मौजूदा परिस्थितियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के इन दोनों बड़े सांसदों के तेवर ये दर्शाते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार को न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनों से भी तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। सत्ता संभालने के बाद से सरकार ने राजनीतिक, प्रशासनिक, जनहित के मुद्दों पर ठोस नीति बनाने और काम शुरू करने में गंभीरता नहीं दिखाई है। ऐसा पार्टी के भीतर से ही अब आवाज उठ रही है।
राजनीतिक नेतृत्व पर बहस, बीजेपी के साथ संबंधों, चुनावी घोषणाओं की पूर्ति, रोजमर्रा की प्रशासनिक कार्यवाही की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी के ही सांसद मुख्यमंत्री को जनता की सोच और कल्याण की फिक्र करने की हिदायत भी दे रहे हैं। इस पूरी सियासी हलचल में ये साफ है कि जम्मू कश्मीर की सत्ता में बैठे नेताओं को न केवल बाहर बल्कि अपने ही दल के भीतर जवाबदेही और ईमानदारी की कसौटी पर परखा जा रहा है। पार्टी हाईकमान को चाहिए कि वो विचार विमर्श, आत्मचिंतन, ईमानदार संवाद के साथ कार्यकर्ताओं और जनता के लिए काम को प्राथमिकता दे, ताकि पार्टी की जड़ें और सरकार के प्रति जनता का भरोसा मजबूत हो सके। जो मामलात चार दीवारी के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो चार दीवारी के अंदर डिस्कस हो, और जो ओपनली डिस्कशन के लायक है ओपनली डिस्कस हो। बहरहाल उमर साहब बहुत बड़े लीडर हैं, कदावर शख्सियत हैं, उनके साथ पूरी जमात उनके साथ खड़ी है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ें उमर साहब के बस में हैं, जो उमर साहब कर सकते हैं उनमें वो डिलीवर करेंगे। जो चीज़ें उनकी बस में नहीं हैं, उनका जो तकाजा उमर साहब से करेगा तो उसमें सिर्फ हैरत का इजहार किया जा सकता है। अल्ताफ़ साहब और रूहुल्लाह साहब का वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल हमारे एमपीज़ हैं, तो अपना अपना हर एक को होता है कि अपनी मतलब एस्पिरेशन लोगों को खुश करने का, लोगों को मतलब लोगों की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो जिस तरीके से अल्ताफ़ साहब ने कल कहा कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था, तो हमारा अल्ताफ़ साहब तो या रूहुल्लाह साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट में हैं कि वहाँ पे हम यूटी में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम कर रहे हैं, वो तो हमने किया और आगे भी करता रहेंगे। और मैं यही समझ में कल भी एक फंक्शन में वहाँ पे इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने वहाँ पे भी कहा कि जो काम मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँगा, अनंतनाग वेस्ट की बात करूँगा, हर गांव में अभी एक यहाँ पे हमारा एक साथी था साथ गाड़ी में, तो उसने ये कहा कि मेरे गांव में 1 करोड़ का काम हो गया। हर गांव में काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं। बाकी रहा स्टेटहुड का मसला और बाकी कुछ है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और उमर साहब ने ये भी कहा, मतलब अच्छा बात में उसने एक वहाँ पे एक मतलब एक एड्रेस स्पीच में वो कहा कि अगर खुदा न खास्ता बीजेपी को ये लग रहा है कि मेरे रिज़ाइन करने से स्टेटहुड हम वापस देंगे तो मैं रिज़ाइन करने के लिए तैयार हूँ। कल भी उसने ये दोहराया और हम उसमें उसके साथ हैं, हम उसके सिपाही हैं, उमर साहब के सिपाही हैं। जो उसका हुक्म होगा, जो तंजीम का हुक्म होगा, हम उस पर डटे हुए हैं। जो मामलात चार दीवारी के अंदर डिस्कस होने चाहिए वो चार दीवारी के अंदर डिस्कस हो। उनका जो तकाजा उमर साहब से करेगा तो उसमें सिर्फ हैरत का इजहार किया जा सकता है। उसमें उसके साथ है, हम उसके सिपाही हैं, उमर साहब के सिपाही हैं। जो उसका हुक्म होगा, जो तंजीम का हुक्म होगा, हम उस पर डटे हुए हैं। मियां अल्ताफ ने कहा कि मुख्यमंत्री को बयानबाजी से ऊपर उठकर आत्मचिंतन करना चाहिए और शासन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर मैं कहूं कि उमर साहब सही रास्ते पर हैं तो ये सही नहीं होगा, बल्कि उन्हें धोखा देने जैसा भी है। उन्होंने मुख्यमंत्री की सीमाओं और अधिकारों की ओर इशारा करते हुए उमर अब्दुल्ला को सलाह दी कि वो अपने अधिकार और उनकी सीमाएं अच्छी तरह समझें, ताकि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर सकें। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई महीने पहले बडगाम श्रीनगर से पार्टी सांसद आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी ने भी आरक्षण को लेकर उमर अब्दुल्ला के बयान पर तीखी टिप्पणियां की थी, जिसके बाद पार्टी में विरोध की आवाजें तेज हो गईं। पार्टी के ये 2 बड़े सांसद बार बार सत्ता में आने के बाद सरकार के कामकाज, वादों की पूर्ति और प्रशासनिक नीति को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आगा रूहुल्लाह और मियां अल्ताफ दोनों ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और आम जनता की नाराजगी को सामने रखा और साफ कहा कि साल 2024 के चुनावी वादों पर भी सरकार विफल रही है। सांसद मियां अल्ताफ ने कहा कि नई सरकार बनने के बाद से राजनीतिक और प्रशासनिक विकास के मोर्चों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनके मुताबिक सरकार ना तो लोगों की समस्याओं को गंभीरता से ले रही है, ना ही जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है। यही नहीं, सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी में हाईकमान और जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेताओं के बीच दूरी बढ़ रही है, जिससे नेशनल कॉन्फ्रेंस का आंतरिक तानाबाना कमजोर हो चुका है। मियां अल्ताफ ने अपने बयान में ये भी संकेत दिए कि पार्टी का नेतृत्व आंतरिक मुकाबलों और रणनीतिक फैसलों में उलझा हुआ है, जिसका असर जनता की सेवा पर पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री को अपनी सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने पेश करना चाहिए। जब तक वो आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक लोगों की सेवा पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ नहीं हो पाएगी। इतना ही नहीं,
मियां अल्ताफ ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर भी सरकार के रवैये की आलोचना की। मुख्यमंत्री को सोच समझकर बयान देने की उन्होंने नसीहत तक दे डाली है। उनकी यही टिप्पणी बताती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी उमर अब्दुल्ला की नीतियों को लेकर गहरा असंतोष है, यानी कि बगावत के सुर अब खुलेआम उठने लगे हैं। मियां अल्ताफ के ये बोल आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी के लगातार पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने वाले रुख को समर्थन भी देती है। रूहुल्लाह ने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि पार्टी का मकसद शासन और जनता के लिए राजनीतिक नेतृत्व की बहस में उलझकर पीछे छूट गया है। उनका आरोप था कि पार्टी ने केंद्र सरकार के प्रति नरम रुख अपना लिया है और जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल कराने के अहम लक्ष्य को सरकार भूल चुकी है। चुनावों से पहले राज्य के दर्जे और लोगों के अधिकारों पर बहस थी, लेकिन अब पार्टी केंद्र के साथ संबंध सुधारने की कोशिश में व्यस्त है, ऐसा आरोप आगा रूहुल्लाह मेहंदी समय समय पर लगाते रहे हैं। रूहुल्लाह ने यह भी कहा कि अगर मकसद दिल्ली की सत्ता के साथ रिश्ते सामान्य करने का ही था तो चुनाव के वक्त ये साफ कहना चाहिए था। वो मानते हैं कि बीजेपी के साथ भी मुख्यमंत्री को दबाव में ना आने की ईमानदारी दिखानी चाहिए।